कुछ बातें जो है बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। वो कुछ डिटेल्स हैं जो कि अनाउंस हुई हैं। अभी से आप कोई टोकन या कोई पेमेंट्स के हवाले से अगर आपसे कोई बात करता है तो आपसे तो ये बहुत सेफ चलते हैं। टाइम मिलेगा ना। अगर 60% मार्क्स नहीं आए तो आप MBBS नहीं कर सकते, क्या ऐसा पॉसिबल है? वही 50% मार्क्स वाला भी बच्चा MBBS के लिए जा सकता है। MBBS वाले बच्चे चाइना जा सकते हैं, कजाकिस्तान जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, पोलैंड जा सकते हैं। ये आपको डिस्काउंट देंगे, अगर ना दे तो मुझे बताना है तो मैं इससे खुद ले लूँगा आपसे आपके लिए डिस्काउंट। बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब, अच्छा ठीक है, वो भी इसी शहर के हैं। सेंसिटिव शहर है। यू नो व्लॉग्स का बेस्ट स्टार्ट क्या है? व्लॉग्स का बेस्ट स्टार्ट ये है कि आप उसका स्टार्ट ही भूल जाओ, और यही हुआ है मेरे साथ। खैर, मैंने अपनी जर्नी रिकॉर्ड करनी थी। मैं लाहौर आया, बड़ी मिस्टीरियस ट्रैवलिंग थी, कोई ख़ास डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं थी। ये पता था कि लाहौर आना है, और जब यहाँ पहुँचा तो रात में पहुँचा हूँ यहाँ पे, जो कि मैं रिकॉर्ड करना बेसिकली भूल चुका। ठीक है, और बाय द वे मैं आप लोगों के सामने वो भी क्लिप चला दूँगा। खैर एनीवेज, सो अब हमें डेस्टिनेशन का नहीं पता था, तो रात में लाहौर यहीं पर पहुँचा हूँ। और अब जब रात पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरी अगली डेस्टिनेशन जो है वो गुजरात है। क्या लग रहे थे अंकल यार। एनीवेज, तो अब मैं वहाँ के लिए निकलूँगा। आधी स्टोरी आपके साथ रास्ते में शेयर करता हूँ, क्योंकि लेट फिर से हो रहा हूँ मैं। एनीवेज, आप लोगों के लिए पहली बार हो रहा हूँ, क्योंकि भाई रिकॉर्ड करना ही मतलब, एक तो रिकॉर्ड करना बंदा भूलता है, एक बंदा इतनी जल्दी में हो कि बंदा कैमरा स्विच करना भूल जाए। अच्छा, तो आज का ब्लॉग जो है बेसिकली ये होने जा रहा है यार, सब कुछ बातें बताऊंगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं निकल रहा है, रास्ते में बात करते हैं। एनीवेज, तो आज का ब्लॉग यानी कल का ब्लॉग चले शुरू करते हैं। लेट्स गो। क्विक अपडेट, बंदा पहुंचा ही नहीं। जितना लेट हो रहा हूँ मैं उतना और लेट हो रहा हूँ। अब ये क्या राइड कैंसिल हो गई है, गॉड डैम इट, बड़ा टाइट स्केड्यूल होने वाला है। अब मैंने दोबारा से की है बुक, होपफुली यार ये बंदा पहुंच जाए। राइड आ गई, ओके लेट्स सी, इसको रिसीव करें भाई। बाय द वे, थैंक्स टू यार दीज बॉयज़, रात इन्होंने बहुत अच्छी कंपनी दी है। खाना बहुत मज़े का था। खाना खाया है यासिर ब्रोस से, लेकिन मैन इट वाज सुपर्ब मैन, सुपर्ब। गुजरात भी पहुंच गया था, और गुजरात के बाद जो है सीधा एक और सरप्राइज़ था मेरे लिए। खारिया शहर और खारिया में आया हूँ, और यहाँ पर देखा है कि एक प्रोजेक्ट था जो कि उसकी अनाउंसमेंट थी, वो आप ये कह लें कि एज अ सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो उसको अटेंड किया है और इट वॉज़ रियली सक्सेसफुल। अब बारिश हो रही है बाहर, बड़ा अच्छा मौसम है, और यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं सब। वीडियोस भी बना रही थी, वीडियोस भी बना रहा हूँ, और साथ में ब्लॉग जो है उसको भी कवर कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी
अब आप लोग ये कहोगे कि हर बार सॉरी करके जो है बीच में से गलती हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, करना पड़ता है। चलिए आपको दिखाया तो ये देखिए। तब तो ब्लॉगिंग करते हुए मैं नोट नहीं कर पाया इनका विक्ट्री का निशान, लेकिन हाउ कैन वी मिस दैट। सो हे यू गो मैन, मेरी तरफ से भी। ये हमारा ऑफिस है। ये है कि यहाँ से निकलेंगे और निकल के फिर देखते हैं। मैं तो रेस्ट भी नहीं किया पिछले 2 दिन से, जो है मैं ट्रैवलिंग के अंदर, आई मीन 1.5 दिन। तो यहाँ से निकल के फिर आगे अपडेट करते हैं। अभी तो खाना भी खाना है, तो बहुत जल्दी। ऑलराइट, तो अब ये एक किस्म का इस जर्नी का डे 3 है और इट वाज अ वेरी वंडरफुल जर्नी एक्चुअली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक गांव में, वज़ीराबाद के पास, और ये आप देख सकते हैं ये गांव है एक्चुअली, शहर नहीं है, लेकिन लगता है ऐसे ही है जैसे शहर है। तो ये शकाफत भाई हैं, इनके पास ही था मैं ठहरा। अभी गाड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि अपना अब वक्त हो चुका है वापसी का। अभी जो है पब्लिक भी असल में गुजर रही है साथ साथ, तो अभी जो है ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ज़रा समझा करें। तो ये शकाफत भाई हैं। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड गुड। मैं बस मुझे खुद नहीं समझ आ रही मैं तो इनके पास ही था रात। इनकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जो है सीधा लाहौर के लिए निकलेंगे वापस अगेन। तो अब कुछ बातें जो है बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। वो मैं आपको इसके रास्ते में आपसे डिटेल्स वो भी शेयर करता हूँ। कुछ डिटेल्स हैं जो कि अनाउंस हुई हैं। तो चले बैठते हैं, फिर बात करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि बैरिया टाउन पेशावर भी, उसकी भी खबरें आपने सुनी होंगी। तो उस हवाले से भी मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ये मेरे साथ शराफत भाई मौजूद है। ये बैरिया टाउन कराची में एग्जैक्टली, बल्कि मेरे जो है वो बॉस थे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? पहले तो आप अपना मॉडल मेक वेरिएंट बता दें। मेक मॉडल वेरिएंट जो है वो हमारे यूजर्स के लिए आप बताएंगे। जस्ट एन जॉक। तो अच्छा, अब इस मैं हवाले से आपसे ज़रा सवाल करूँगा कि आखिर बैरिया टाउन पेशावर का लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं? आपकी क्या स्पेकुलेशन है इसके बारे में? बैरिया टाउन पेशावर जो है ये 2020 के स्टार्ट में भी रूमर्स आए थे, बल्कि रूमर्स नहीं थे, ऑफिशियली मलिक रियाज साहब की तरफ से अनाउंस किया गया था कि बैरिया टाउन पेशावर जो है वो कमिंग डेज़ में लॉन्च हो रहा है। लेकिन वो कुछ वजूहत थी जो कि बैरिया ने या मलिक रियाज साहब ने डिस्क्लोज़ नहीं की। ठीक है, तो आप अब इस पे, अब क्योंकि पीछे जो रिसेंटली डेज़ हैं उनमें काफ़ी खबरें जो है वो सुनी गई कि इसके अब लॉन्चिंग जो है अब होगी पेशावर के अंदर। तो उस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर कोई मतलब कोई प्लान आया है, कोई प्लॉट्स की कोई डिटेल आई है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं आया। मंडे को मीटिंग थी ऑफिशियल ये डीलर्स की और शायद कुरैशी साहब की, तो उसमें उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था इसके रिलेटेड। बाकी आज थर्सडे को भी शायद मीटिंग चल रही हो जी, वो पेशावर में चलेगी मेरे ख्याल से। हाँ, शायद पेशावर में ही है। तो आज मीटिंग के बाद जो है वो कुछ ऑथेंटिक बातें जो है वो सामने आएंगी। चलो, ये तो इंशाल्लाह ताला ये व्यूवर्स देखें, मैं भी आपसे, बल्कि आप लोगों को भी यही चीज़ कहूँगा कि अगर कोई आपको कहता है कि आप इन एडवांस जो है अभी से आप कोई टोकन या कोई पेमेंट्स के हवाले से अगर आपसे कोई बात करता है, तो आप सीधी सी बात है, आप उस बंदे से यही डिस्कस करें कि अभी फ़िलहाल के वक्त में किसी किस्म की कोई बुकिंग नहीं ओपन, और कोई भी ऑथेंटिक जो चैनल्स है वो कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा कि आप इस हवाले से किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करें। तो जब भी ऑफिशियली चैनल से जब भी कोई न्यूज़ आएगी इस हवाले से कि आप ओपन है बुकिंग्स या, तो फिर जो है आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म भी करेंगे, तो आप खरीदेगा भी और ऑथेंटिक चीज़ जो है इंशाल्लाह आपको देंगे भी।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का हैं? शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया तो ये है जी उमर जावेद साहब। ये हमारे साथ ही होते थे वहाँ पर, बस फॉर सम रीज़न जो है ये वहाँ से आ गए। इन्होंने कहा कि मैं टाइम से नहीं, टाइम आने से भी पहले मैंने एग्जिट लेना है, तो ये बहुत सेफ चलते हैं। अब आज भी जो है ये सेफ ही चल रहे हैं। राइट बैठे हैं ना स्मार्ट अरे बॉस क्या ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ डिटेल दे क्या बात, ये भी बेच देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर चाय का ऑर्डर दिया है, तो चाय वगैरह पी के यहाँ से आज उमर भाई के साथ ही लाहौर जाएंगे। उमर भाई लेके जा रहे हैं लाहौर आज? जी बिल्कुल राफिद भाई, इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे आज। हाँ, क्या कर रहे हैं आजकल आप? आजकल हम स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की। बेसिकली आजकल हम जो प्रोडक्ट है हमारे पास MBBS है। अच्छा, MBBS हम कंसल्टेंसी करवा रहे हैं। यार ये तो बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल के वक्त में ना। तो क्या मतलब कोई स्टूडेंट भेजे हैं मतलब? हाँ माशाल्लाह, हमारे तीसरा बैच आ चुका है अब तक। कैमरा ही नहीं सीधा हो गया। अच्छा, थर्ड बैच है अब तक हमारा, स्टूडेंट्स जो हमारे जा रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, जिसमें हमारे पास कज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, काज़ाकिस्तान की हैं, तुर्कमानिस्तान की हैं, चाइना की ठीक है। हैं, रशिया में हैं, जॉर्डन में हैं, इटली के लिए बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद पोलैंड के लिए कर रहे हैं बच्चे अप्लाई। ठीक है, और हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं जो MBBS के लिए जा चुके हैं। अच्छा, और उसमें फिर पैकेजेस बहुत बड़े मज़ेदार हैं जिसमें अच्छा। आपके कुछ ये मैं इसमें ये है कि कोई हो सकता है कि किसी व्यूअर की हेल्प हो जाए इसमें देखने, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि हर बंदे को नीड है। तो एक मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का है, तो उससे बेहतर जो है वो तो ऑब्वियसली अब बाहर की चीज़ तो वो एक अलग ही चीज़ होती है, उसको तो सेटअप ही और है, स्टैंडर्ड ही और है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि अगर कोई करना चाहे, अगर कोई अप्लाई करना चाहे या कोई किस तरह से अप्रोच करना चाहे, तो वो क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, क्या मामला? बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने इस फील्ड में जंप इन किया था, क्योंकि MBBS में मैं खुद MBBS बेसिकली करना चाहता था, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद नहीं थी। ठीक ऐसे ही है, है, बिल्कुल कि ऐसे ही। देखें आपके अगर 60% मार्क्स नहीं आए तो आप MBBS नहीं कर सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है? वही 50% मार्क्स वाला भी बच्चा MBBS के लिए जा सकता है। ठीक है, और एक इकोनॉमिक फेयर पैकेज में पाकिस्तान के MBBS देखें तो वो 1.5 करोड़ तक जा रहा है, अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, और बच्चों के लिए मेरिट को चेज करना बड़ा मुश्किल काम। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज़ भी मौजूद हैं, जिसमें एशियन कंट्रीज़ मौजूद हैं। अच्छा, जा कहाँ सकते हैं MBBS वाले जो है? MBBS वाले बच्चे चाइना जा सकते हैं, कज़ाकिस्तान जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, पोलैंड जा सकते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, UK जा सकते हैं, ज़बरदस्त। जॉर्डन जा सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, तुर्कमानिस्तान जा सकते हैं, अच्छा, ईरान की ज़बरदस्त। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ये तो बड़े ऑप्शंस हो गए, क्योंकि मैंने भी पहले सुने थे ऑप्शंस, तो मुझे एक चाइना का पता था। चाइना का क्योंकि जाते थे अक्सर रिलेटिव्स हैं जिनके गए हैं, तो ये तो नहीं मुझे पता था कि तुर्कमेनिस्तान और ये काज़ाकिस्तान जो आप बता रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये अभी भी मतलब आपका ऑफिस वगैरह कहाँ पर है, मतलब कहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं? हमारा ऑफिस जो है एक लाहौर में ऑफिस मौजूद है, एक गुजरावाला में मौजूद है। माशाल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त। और OS कंसल्टेंट्स के नाम से हम काम कर रहे अरे हैं। वाह, ठीक है, ज़बरदस्त। जिसमें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं सर। देखें आपके पास $1450 पर सेमेस्टर से लेके, ठीक है, और आप $2500 पर सेमेस्टर तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। ठीक चलो, है, ज़बरदस्त अब उसमें वो एक पंजाबी की मिसाल है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना आप मीठा हाँ। करते जाएंगे। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट ऑप्शंस हैं डिफरेंट चॉइस में। ठीक है, चलो, आप मुझे कोई अपना कोई कॉन्टैक्ट सेंटर मुझे ज़रा दीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, तो आपके पास भी एक चल जाएगी हाइलाइट सी। तो अगर आपने अप्रोच करना हो भाई को तो ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ है, देखें मैं आपसे एक चीज़ डिमांड करूँगा कि मेरे व्यूवर्स को डिस्काउंट मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। मैं एक लफ्ज़ जो है वो मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैं वो भी लगा दूंगा इस ब्लॉग के अंदर, तो वो इनको बता दूंगा, तो वो आपने इनको बोल देना है, तो आपने बता देना है इनको, तो ये आपको डिस्काउंट देंगे। अगर ना दे तो मुझे बताना है, ये मेरा कह लो कि एक यार है एक किस्म का, तो मैं इससे खुद ले लूँगा आपसे आपके लिए डिस्काउंट। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छे डिस्काउंट पॉलिसीज रखी हुई हैं, ज़बरदस्त। जिसमें हमारे पास स्कॉलरशिप वो मौजूद हटके है। उससे भी हटके देना है। उससे हटके भी मिलेगा, उसका एक देना है, पर्सनल डिस्काउंट ना भी दिया तो मिलेगा। मैं लूँगा आपसे। लेकिन वो जो स्कॉलरशिप्स है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, मार्क्स बेस्ड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत अच्छी है। इसमें हम एयर टिकट्स जो हैं वो बच्चों को फ्री देते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं होता कि बच्चे जो हमारे भाई चले गए और लावारिस हो गए, ऐसा नहीं होता। उनका जितने देर का टेन्योर होता है हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। उन्हें वहाँ पे हॉस्टल में किसी किस्म का एजुकेशन में कोई इशू हो, हम वो यहाँ पे बैठ के रिजॉल्व करवाते हैं। और हम खुद बच्चों को साथ जो है वो लेके वहाँ जाते हैं, साल में एक चक्कर वहाँ लगाते हैं, ठीक है। और बाकायदा एक टीम है जो इस चीज़ को मैनेज कर रही है। ज़बरदस्त। चलो यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जितना, अब मेरे ख्याल से अब चाय भी आनी चाहिए ना, काफ़ी लंबी ब्रीफिंग भी। तो गाइज़, अगर आपने करना हो अपने लिए तो भाई से ज़रूर कांटेक्ट करना। और अगर एडवांस ना, ये अगर आपको डिस्काउंट ना दे ना, तो मुझे आपने बता देना है, तो मैं खुद जो है ना आपको लेके दूंगा इनसे। तो चले चाय वगैरह पीते हैं, पी के तो देखते हैं आगे वाला सेटअप क्या होता है। भाई लगता है मेन्यू याद कर रहे हैं पूरा। हमारे लिए भी और शिकागो भाई के लिए भी, हम दोनों की भी। सही यार, तेरे क्या बात है, कैमरा एनजी खुलता ना आ गई है वीडियो। ये तेरे क्या नाल लफ गाने वाले अपने व्यूअर्स को तू कहना सी ना कि यार मेरे बात को ना शादी हो जाए। अच्छा तो गाइज, अब मैं वज़ीराबाद से निकल चुका हूँ। वहाँ पर चाय पी, मज़ेदार थी। तो शगाफत भाई जो थे उनको हमने वहीं पर अल्लाह हाफ़िज़ किया, और उनकी हॉस्पिटैलिटी थी माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच उनका। तो अभी मेरे साथ जो है वो उमर भाई हैं। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम अभी तो गुजरावाला जा रहे हैं, गखड़ पहुंच चुके हैं। अच्छा, गखड़। ये गखड़ वही है जो हमने किताबों में कभी पढ़ा था कि ये दरिया जो बनती हैं ये उनका शहर है। ठीक ठीक। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो गुजर चुके हैं, जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा साहब, अच्छा। ठीक है, वो भी इसी शहर के हैं। अच्छा, वो इसी शहर के हैं? इसी शहर के हैं। सेंसिटिव शहर है। बेसिकली तहसील का दर्जा तो अभी तक आई थिंक इसे नहीं मिला। अच्छा। लेकिन ये एक अच्छा मरकज़ है, बिजनेस हब भी है, और लग रहा है वैसे रोड भी ना। पे वाक़या है। डेवलपमेंट तो माशाल्लाह से काफ़ी हुई भी है। और तो अच्छा, बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये लाहौर और इस्लामाबाद का जीटी रोड है। तो ये जीटी रोड के ऊपर है, हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो गुजरावाला पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पर मुझे कहते कि आपको कौन से पाए थे वो? चिड़े और पाए। चिड़े और पाए, अच्छा। नहीं, अभी तो वो खा नहीं सकेंगे, ट्राई नहीं कर सकेंगे, फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे, क्योंकि लाहौर पहुंचना है, फिर मैंने आगे भी निकलना है। या तो होता ना सिर्फ मैं लाहौर पहुंचना होता, फिर बंदा कर लेता। तो अभी तो नहीं हो पाएगा, इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। ओके गाइस, मैं अब बैठ गया हूँ। तो सारी की सारी खाली है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में यहाँ से पहुँचना। मैं बाय द वे लाहौर में, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से अब आगे का सफ़र, और अब जाके सोना है। तो मैं अब घर पहुँच गया हूँ। हालत आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी, लेकिन अच्छा, मज़े की बात ये है, मेरी गर्दन में जो है ना अचानक से दर्द फील हो रही है मुझे। वो उसकी रीज़न कुछ इसलिए कि रास्ते में मुझे एक भाई मिले, एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा बंदा आज तक नहीं देखा, इतना इनोवेटिव। बाय द वे वो चेस प्लेयर है, पीयू में वो पढ़ता है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और पाकिस्तान का वो चेस प्लेयर है, और वो नेशनल में क्वालिफाई हो चुका है। अब सून जो है वो नेपाल के लिए जा रहा है, वहाँ पर वो उसके इंटरनेशनल जो उसके मैचेस हैं वो उसके लिए। और इतना ज़बरदस्त बंदा, उसने मुझे अपनी स्टार्टअप्स के बारे में बताया है जो उसने अभी रिसेंटली शुरू किए हैं, यूनिवर्सिटी के ही अभी दायरे में शुरू किए हैं। लेकिन वो बता रहा था कि मुझे दिखाया उसने बल्कि खुद कि इतने वो सक्सेसफुल उसके वो स्टार्टअप्स हैं, और कुछ आइडियाज़ थे उसने पिच किए, मैंने पिच किया। वो हम दोनों की एक मेंटालिटी जो है वो एक जैसी मिल गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी प्रोडक्टिव टॉक, इतनी प्रोडक्टिव सिटिंग मेरी आज तक नहीं हुई, और मज़ा आ गया। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, मैं उसके साथ शायद कोई घंटों उससे मैं बात करता रहा हूँ, और मेरा मुंह ऐसे था, और ऐसे करके मैं बात करता रहा हूँ, मुझे ज़रा भी कुछ फील नहीं हुआ। और जैसे ही बंदा वो उठ के गया है, कुछ 10 मिनट के बाद मेरी जो ये गर्दन है, मुझे दर्द फील हुआ कि मैं ऐसे काफ़ी देर से मैंने ऐसे किया हुआ था, और बाद में मुझे पता चला कि नहीं, भी मैं थक गया हूँ। तो मज़े का बंदा था यार। और अगर आप उसे ढूंढना भी चाहो तो आप उसे ढूंढ सकते हो। आप फाइड
अली अकबर लिख के आप गूगल पे सर्च करो तो वो टॉप पे मिलेगा आपको। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि मुझे वो जो टॉक थी हमारी उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। आइडियाज़ बड़े पिच किए, उसके बाद फिर दीन के ऊपर बात हुई और कमाल का यार उसका एक्सपोजर था दीन की तरफ भी, तो मज़ा आया। हम दोनों के माइंड एक किस्म के मिल गए थे। तो चले मैं इस जर्नी को यहीं पर एंड करूँगा। 2 से 3 दिन की ये जर्नी थी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, अपनी राय ज़रूर देना। और इंशाल्लाह ताला अब दोबारा से ज़रा इसको रूटीन में लेके आएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग।